नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साहस क्लासेस में। दोस्तों, इस चैनल पे आपको रीजनिंग और इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है। इसके पहले भी हमने रीजनिंग से रिलेटेड कुछ वीडियो अपलोड किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से आप देख सकते हो। और आज के वीडियो में आपको बताएंगे नाउन के बारे में। इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक नाउन। आज हम आपको नाउन क्या होता है और नाउन के प्रकार क्या क्या हैं उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं नाउन के बारे में। नाउन, इसका हिंदी में मतलब संज्ञा। नाउन का मतलब होता है नाम, यानी किसी भी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसा कि डेफिनेशन हम लोगों को पहले से पता है। तो दुनिया में जो भी चीजें हैं सबका कुछ ना कुछ नाम है, उसी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे हम लोगों का नाम है, हर व्यक्ति का नाम होता है, हर वस्तु का कुछ ना कुछ नाम है, तो उन्हीं नामों को संज्ञा कहते हैं। अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, यानी किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। कोई दुनिया में कोई भी चीज हो जिस उनका कुछ न कुछ नाम होता है और उसी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे हम लोगों को कुछ न कुछ नाम है, किसी कोचिंग क्लासेस का कोई ना कोई नाम है, किसी वस्तु का नाम है, हर चीज का कुछ न कुछ नाम है, तो उसी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर देख सकते हैं, राम किसी व्यक्ति का नाम, सीता किसी गर्ल का नाम, या फिर पेन, पेंसिल, कार, शुगर, कुछ भी, फैन, मार्कर, कुछ भी, यानी दुनिया में जो भी चीजें हैं सबका कुछ न कुछ नाम है और उसी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं नाउन के प्रकार क्या क्या है। नाउन के जनरली 5 प्रकार होते हैं और मॉडर्न डेफिनेशन में उसका 3 प्रकार बताया गया है, लेकिन हम अभी आपको 5 बताते हैं, उसके बाद उसको क्लियर करते हैं आपको। अगर बात करें तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधे आपको बताते हैं 2 प्रकार के नाउन एक साथ। 2 नाउन आपको एक साथ हम बताते हैं क्योंकि दोनों में आपस में रिलेशन है। जैसे ये एक होता है प्रॉपर नाउन और एक होता है कॉमन नाउन। एक प्रॉपर नाउन और एक कॉमन नाउन। तो प्रॉपर नाउन का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर नाम, चाहे किसी व्यक्ति का हो, चाहे किसी वस्तु का हो, या किसी स्थान का हो, यानी व्यक्ति विशेष नाम, वस्तु विशेष नाम, यानी उस नाम के जैसा कोई और नाम ना हो। अगर हो भी तो कुछ न कुछ अंतर होगा। जैसे अगर मान ले प्रॉपर नाउन में राम, तो राम है क्या? लड़का है या व्यक्ति है। राम लड़का है, तो राम प्रॉपर नाउन हो गया क्योंकि खास नाम है, और है क्या? ये लड़का। तो लड़का शब्द यानी बॉय शब्द, वो क्या हो गया? कॉमन नाउन। अगर ऐसे ही सीता की बात करें तो सीता किसी लड़की का नाम है और है क्या? वो गर्ल। तो गर्ल जो है वो कॉमन नाउन हो गया। यानी सीता जैसी बहुत सी लड़कियां, सबका अपना अपना कुछ न कुछ नाम है, तो जो नाम है वो प्रॉपर नाउन है, और है क्या? लड़की। लड़की जो है वो कॉमन नाउन है। एक चीज यहाँ आपके दिमाग में आ सकती है चीज कि राम तो कई लोगों का नाम होता है, तो नाम कई लोगों के हो सकते हैं राम, लेकिन जो राम ये होगा दूसरा वाला राम सेम नहीं होगा, कुछ ना कुछ अंतर होगा। रंग, रूप, गुण, दोष, कुछ भी कुछ ना कुछ अंतर होगा, इसलिए सेम नहीं होगा। तो इसलिए आप नाम कोई किसी का भी हो, वो जो है प्रॉपर नाउन होगा। और है क्या? ये लड़का है, तो लड़का कॉमन नाउन। सीता लड़की, लड़की कॉमन नाउन और सीता प्रॉपर नाउन। ऐसे ही अगर कहना चाहें गंगा, गंगा मतलब रिवर, तो रिवर तो बहुत सी है, लेकिन उसमें किसकी बात कर रहे हैं? गंगा की। गंगा, यमुना, सरस्वती जो भी है वो सब प्रॉपर नाउन है। अगर बात करें सिटी की, सिटी क्या है? शहर, और शहर में किसकी बात कर रहे हैं? इलाहाबाद की।
तो इलाहाबाद प्रॉपर नाउन और सिटी जो है कॉमन नाउन। यानी इलाहाबाद के जैसे जितनी भी सिटीज हैं वो सब सिटी के अंदर आते हैं, वो कॉमन नाउन है सिटी। और इलाहाबाद, दिल्ली, मुंबई ये सब जो है प्रॉपर नाउन है। अगर बात करें हम कंट्री की, तो कंट्री कॉमन नाउन और कंट्री में कौन? इंडिया। इंडिया क्या हो गया आपका? प्रॉपर नाउन। रामायण की बात करें, रामायण, बाइबल जो भी है बुक, तो रामायण कोई पर्टिकुलर है और इधर जो है ये बुक, ये हो गया आपका कॉमन। अगर बात और भी करें, होटल अगर आपको कहना हो होटल, तो होटल आपको पता है बहुत सी हैं और उसमें से किसकी बात हो रही है? ताज होटल की। अगर ताज होटल की बात हो रही है तो ताज प्रॉपर नाउन है, कोई पर्टिकुलर नाम है और क्या है ये? होटल। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप। अगर स्मार्टफोन कहना हो आपको, अगर मोबाइल कहना हो किसी कंपनी का नाम सैमसंग, तो सैमसंग आपका प्रॉपर नाउन है और है क्या? ये स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन क्या है? वो कॉमन नाउन। अगर बाइक कहनी है आपको, बाइक कहनी है और बाइक में अगर हीरो कहना है तो हीरो जो है आपका प्रॉपर नाउन होगा और बाइक जो है वो कॉमन नाउन होगा। ऐसे ही कोई भी चीज, अगर ट्रेन कहना है आपको, ट्रेन कहना है तो ट्रेन होगा आपका कॉमन नाउन। और अगर किसी का ट्रेन का नाम लिख दिया तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। शॉप कहना है दुकान, अगर शॉप कहेंगे तो वो कॉमन नाउन होगा और किसी शॉप का नाम कह दिया तो वो प्रॉपर नाउन होगा। कोई स्कूल है, स्कूल शब्द कॉमन नाउन और किसी स्कूल का नाम अगर बोल दिया तो वो प्रॉपर नाउन। कोचिंग है, कोचिंग कॉमन नाउन और अगर किसी कोचिंग का नाम कह दिया तो वो प्रॉपर नाउन। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। यानी प्रॉपर नाउन का मतलब पर्टिकुलर नाम, किसी चीज का विशेष नाम जो दूसरा नहीं है, और दूसरा है भी तो कुछ ना कुछ अंतर होगा। जैसा कि आपको राम और सीता के एग्जाम्पल से मैंने क्लियर किया है। अब एक चीज और समझिए, कॉमन नाउन को आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो कि ऐसे जो भी नाउन है जिनका हम प्लूरल बना सकते हैं। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। ऐसे जितने भी नाउन हैं जिनका हम प्लूरल बना सकते हैं, जनरली क्या होता है कि वो सारे नाउन कॉमन नाउन होते हैं। जैसे आपको पता है, अगर पेन कहा तो पेन का पेन्स होता है, प्लूरल है, यानी कॉमन नाउन है। टेबल, टेबल्स होता है। कार, कार्स होता है। काऊ, काउस होता है। डॉग, डॉग्स होता है। वॉच, वॉचेस होता है। तो जो भी है, जितने भी, फैन है, फैन, फैंस होता है। जो भी है, जितने भी हैं जिनका प्लूरल बना सकते हैं वो सारे नाउन जो हैं वो कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो सिंपल सा तरीका है, आप समझिए कि प्रॉपर नाउन किसी एक व्यक्ति या वस्तु स्थान की बात करता है और कॉमन नाउन उसी एक व्यक्ति की पूरी जाति बताता है। जैसे राम क्या है? लड़का है, लड़का कॉमन नाउन, राम प्रॉपर नाउन। सीता लड़की है, गंगा नदी है, इलाहाबाद सिटी है, इंडिया कंट्री है। तो ऐसे ये सारी चीजें आप कर सकते हो। साथ में थोड़ा और आपको समझने के लिए, जो प्लूरल्स हैं जिनका प्लूरल आप बना सकते हैं ऐसे यस लगा के, या फिर किसी तरीके से चाइल्ड है, चिल्ड्रन करते हो, प्लूरल है। स्टूडेंट, स्टूडेंट्स करते हो, प्लूरल है। तो ऐसे करके आप कॉमन नाउन पहचान सकते हैं। यानी जिनका प्लूरल बन सकता है वो लगभग कॉमन नाउन है, और जो प्रॉपर नाउन है जनरली इनका प्लूरल नहीं होता है। तो अगर समझ में आए तो आपको अगले दो नाउन बताते हैं। आइए अब देखते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब है ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, खा पी सकते हैं, नाप तौल कर सकते हैं, लेकिन उनकी गिनती नहीं कर सकते, यानी काउंट नहीं कर सकते ऐसी चीजों को। तो वही चीजें क्या होंगी? मटेरियल नाउन होंगी। सिंपल सा ऐसा तरीका है, आप जैसे समझिए कि शुगर है, चीनी, चीनी जब हम लेते हैं किराना स्टोर से तो गिन कर नहीं खरीदते, उसको तौल में लेते हैं। तो ये चीज क्या हो गई?
मटेरियल नाउन यानी ऐसी चीजें जिन्हें नाप तोल करके खरीदते हैं, गिन कर नहीं खरीदते, वो चीजें मटेरियल नाउन होती हैं। ऐसे एग्जांपल ले सकते हो, किराने के स्टोर पे, ग्रोसरी स्टोर पे आप जो भी सामान लेते हो, तेल है, घी है, कुछ भी ऐसे कर सकते हो, शुगर, ऑयल और वाटर, मेटल्स जो भी हैं, मेटल्स मतलब गोल्ड, आयरन, वुड, या फिर क्लॉथ है आपका कपड़ा, पेपर, डस्ट मतलब धूल, क्ले भी होता है। तो ऐसी चीजें जो भी है ऐसे भी कर सकते हो आप। राइस मतलब चावल, गेहूं यानी ग्रेन्स जो भी हैं सब, पल्स, दाल, ठीक है। ऐसी चीजें जो भी है वो सारी चीजें आपकी मटेरियल नाउन है। यानी ऐसी चीजों को हम गिन कर नहीं खरीदते हैं, हम नाप तौल करके खरीदते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होंगी, मटेरियल नाउन होंगी। इजिली आप समझ सकते हो। और ये जो मटेरियल नाउन है, इनके साथ आप, इनके पहले आप कभी भी आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं कर सकते। ये आप बता दें, ए एन का प्रयोग इनके जो है पीछे आप नहीं कर सकते। जैसे ए शुगर नहीं लिख सकते, गलत है। ए वाटर नहीं लिख सकते, मिल्क तो जरूरी ही है, मिल्क भी मटेरियल नाउन। लिक्विड जो भी है मटेरियल नाउन, मेटल्स जो भी है वो मटेरियल नाउन, क्लॉथ, पेपर, डस्ट, सब ये सब मटेरियल नाउन ही है। तो ए शुगर नहीं ले सकते, ए मिल्क नहीं ले सकते, ए वाटर नहीं ले सकते, ये चीजें हम नहीं लिख सकते, क्योंकि ये सब चीजें, इन सब चीजों की गिनती नहीं हो सकती। और जब गिनती नहीं हो सकती तो एक ये ऐसे हम बता नहीं सकते, एक चीनी, एक पानी, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए ए एन नहीं लगाना। और ये चीजें हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होती हैं। इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। ये तो है मटेरियल नाउन। इसके बाद एक नाउन आपको बताते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बहुत इंपॉर्टेंट नाउन है, ध्यान से देखिए इसको। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में वो नाउन्स आते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, नाप तोल भी नहीं कर सकते, गिनती तो होगी ही नहीं। आप सिर्फ इन चीजों को फील कर सकते हैं। ऐसी चीजों को आप सिर्फ फील कर सकते हैं, उनका अनुभव कर सकते हैं, बाकी नाप तोल नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। जैसे एयर, सिंपल सा एक एग्जांपल, एयर, हवा है, हवा हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि हवा चल रही है। लव शब्द को हम सिर्फ फील कर सकते हैं, उसका नाप तोल नहीं हो सकता, देख नहीं सकते। सक्सेस, अगर सक्सेस किसी को मिलती है या जो भी है, उसको हम सिर्फ अनुभव करते हैं, उसका नाप तोल नहीं हो सकता। ऐसी जो भी चीजें, लक, हेट, स्मेल, बहुत सी चीजें आपको एक शॉर्टकट तरीका बता दे रहे हैं, उससे आप ज्यादा से ज्यादा अब्स्ट्रैक्ट नाउन पहचानने लगेंगे। चलिए देखिए, कुछ जितनी बीमारियां हैं, सीधा सा काम है, जो बीमारी है, यानी जो भी बीमारी है, जैसे फीवर, कैंसर, जॉन्डिस, जो भी बीमारी है, वो सारी बीमारी आपकी अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती है। दूसरी चीज, जितनी भी भाषाएं हैं, लैंग्वेज जो भी है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, जो भी है, ऐसी चीजें, ये सारी चीजें अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी इनकी गिनती नहीं हो सकती, सिर्फ फील करते हैं। साथ में एक इंपॉर्टेंट है क्रियाएं। क्रियाएं का मतलब एक्शन मतलब कार्य, जैसे रनिंग, स्विमिंग, ऐसे सब। यानी जो वर्ब होते हैं, वर्ब 3 होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जैसे आप लिखते हो गो, वेंट, गॉन, तो ये वर्ब की, इनके बारे में बात बताएंगे आपको। 3 फॉर्म होती है वर्ब की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 फॉर्म। और आगे भी होते हैं, जैसे चौथी फॉर्म होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, जैसे गो है तो इसमें आईएनजी लगा देंगे, गोइंग हो जाएगा। तो इसकी बात कर रहे हैं।
तो जो भी वर्ब है, जैसे रन है तो रनिंग, स्विम है तो स्विमिंग, डांस है डांसिंग, लर्न है तो लर्निंग, टीच है टीचिंग, ऐसे करके। तो ये सारे शब्द भी आप, ये क्रिया है और ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत ही आते हैं। अब इनके बारे में सोचिए। आप सोच रहे होंगे क्रिया है, लेकिन देखिए अगर रनिंग का यूज करना हो आपको, राम इज रनिंग, राम इज रनिंग, यहां इसका मतलब है, यहां ये वर्ब है। राम इज रनिंग मतलब राम दौड़ रहा है। लेकिन अगर इसको ऐसे लिखना हो, रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, या फिर ऐसे करते हैं, रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। यहां वर्ब है और यहां ये इज जो आया है ये सब्जेक्ट की है, सब्जेक्ट क्या है, रनिंग, और सब्जेक्ट क्या है, नाउन। दौड़ यानी दौड़ना जो है इज गुड फॉर हेल्थ, यानी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और यहाँ इसका मतलब क्या है, राम इज रनिंग, राम दौड़ रहा है। तो इस फॉर्म को, यानी ये जो फॉर्म है रनिंग, इसको कहते हैं जीरन फॉर्म, इसको कहते हैं जीरन फॉर्म। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के जब सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं इस फॉर्म को, तब उसे जीरन फॉर्म कहा जाता है। ये भी नाउन ही है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। यहाँ इसका काम वर्ब के रूप में है और यहाँ इसका काम रनिंग नाउन के रूप में है। इसके बारे में आपको किसी और वीडियो में और डिटेल से बता देंगे। अगर एक एग्जांपल और देखते हैं, ही इज स्विमिंग, वह तैर रहा है, ही इज स्विमिंग। अब अगर ऐसे कहना हो, स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, यहाँ इस वाले सेंटेंस में मतलब ही इज स्विमिंग, वह तैर रहा है, यानी ये वर्ब है। और यहाँ जो है इज इसके लिए है, तो ये है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, नाउन। यानी स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, यानी तैराकी जो है एक अच्छी एक्सरसाइज है। और यहाँ क्या मतलब इसका, ही इज स्विमिंग, ही इज स्विमिंग मतलब वह तैर रहा है। तो फॉर्म दोनों की सेम है, स्विमिंग स्विमिंग दोनों सेम है, लेकिन यहाँ ये सब्जेक्ट के रूप में, नाउन के रूप में काम कर रहा है, और यहाँ ये वर्ब के रूप में काम कर रहा है। जब आईएनजी फॉर्म में कोई वर्ब होती है और सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, तो उसको जीरन फॉर्म में होना कहा जाता है। साथ में एक चीज और देख लीजिए, अगर आपको कहीं भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए सब्जेक्ट के रूप में, जैसे टू ईट इज गुड, या कुछ भी, टू ईट्स है मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहीं भी मिल जाए तो वो भी क्या होता है, नाउन होता है सब्जेक्ट के रूप में। जैसे देखिए, टू आर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। टू आर इज जो है टू आर के लिए है, यानी सब्जेक्ट के रूप में है, तो नाउन नहीं है। नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है, अधिकतम सब्जेक्ट। तो टू आर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, यानी गलती करना इंसान का स्वभाव है और माफ करना ईश्वर का। तो ऐसे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहीं भी आ जाए तो वो भी नाउन होता है सब्जेक्ट के रूप में, और इसे क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव। आईएनजी की फॉर्म को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जीरंट फॉर्म कहा जाता है, सब्जेक्ट के रूप में रहे, नाउन का काम करता है। और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट रूप में, तो इसे कहते हैं इन्फिनेटिव। तो ये दो चीजें आपको समझने जरूरी हैं। साथ में आपको कुछ और ट्रिक्स बता देते हैं जिससे आप अब्स्ट्रैक्ट नाउन को और इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में टी वाई लिखा हुआ है तो वो भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे ड्यूटी, ह्यूमैनिटी, ऐसी चीजें, एनिमिटी, ह्यूमैनिटी, तो ये सारी चीजें जो है आपकी ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगी। अगर लास्ट में TION कहीं लिखा हुआ है, सन, अटेंशन, ऐसी चीजें, तो वो भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर ENCE लिखा हुआ है, ANCE लिखा हुआ है, तो ये सारी चीजें आपकी
अब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। ये सारी चीजें अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे विजडम हो गया, फ्रीडम हो गया, यदि आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ऐसे आप इन सब टेक्निक से अब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कहीं भी टी वाई लिखा हो लास्ट में, अब किसी का नाम अगर बंटी है तो वो नहीं, बाकी अगर अंग्रेजी का शब्द है टी वाई लास्ट में लिखा हुआ है तो वो जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। TIN लिखा हुआ है, ENC ANC या फिर ऐसे SION लिखा हुआ हो तो ये भी जो है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। तो ये सारी चीजें अब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं, तो यहाँ से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब लास्ट में आपका एक नाउन और बचेगा, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को अंत तक देखिए। अब आप बताते हैं कलेक्टिव नाउन, आखिरी प्रकार नाउन का कलेक्टिव नाउन। आखिरी प्रकार है कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव के लिए थोड़ा सा समझ लीजिए कि कलेक्टिव नाउन किसी विशेष प्रकार के लोगों का, वस्तुओं का समूह होता है। जैसे आपको बताया हमने कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन में क्या कहा कि ऐसे जो भी हैं जिनका प्लूरल आप बना लेते हो वही जो है कॉमन नाउन है, और डिटेल उसके आप पीछे देखे ही हो। अब जैसे मान लीजिए जो कॉमन नाउन है तो स्टूडेंट शब्द ले लीजिए, अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, एक स्टूडेंट, और इसका प्लूरल हो सकता है तो कॉमन नाउन है। तो कई कॉमन नाउन मिल करके एक नया नाउन बनता है, उसी को हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे देखिए स्टूडेंट स्टूडेंट, ऐसे कई स्टूडेंट मिल करके क्या बन जाता है? क्लास। क्लास मतलब कक्षा। तो कई स्टूडेंट मिलकर यानी कई कॉमन नाउन मिलकर के एक नया नाउन बनाते हैं जो होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मतलब होता है समूह, किसी विशेष प्रकार के लोगों का, वस्तुओं का समूह। अगर ऐसे देखें प्लेयर, जानते हैं प्लेयर 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 मिल करके क्या बन जाता है? टीम। अब प्लेयर का प्लूरल होता है तो कॉमन नाउन है। अगर ऐसे देखें जज, जज क्या है? जजेस होता है, तो ये प्लूरल कॉमन नाउन है। तो आप कई जज मिल करके एक नया शब्द बनाते हैं, क्या बनाते हैं वो? जूरी। जूरी शब्द, तो ये क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। तो ऐसे ही बहुत से शब्द जैसे गैंग, गैंग, गैंग ऑफ क्रिमिनल्स, गैंग ऑफ रॉबर्स, कुछ भी ऐसे कर सकते हैं आप। किसी चीज का गैंग, गैंग होना जानते हैं। बैंड, बैंड ऑफ म्यूजिशियन, ऐसी चीजें। फ्लीट सुना होगा, बेड़ा यानी फ्लीट ऑफ शिप। हर्ड सुना होगा, हर्ड, हर्ड हो गया क्राउड। आर्मी शब्द सुना होगा, आर्मी मतलब जितनी भी सेनाएं हैं सब आर्मी के अंतर्गत आती है, तो ये आर्मी शब्द हो गया। तो ऐसे करके आप कर सकते हैं। बहुत से कलेक्टिव नाउन के कॉन्ग्रीगेशन इंपॉर्टेंट शब्द है। कॉन्ग्रीगेशन, भक्त मंडली यानी ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स, पूजा पाठ करने वालों के ग्रुप को कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं। ऑडियंस होता है, ऑडियंस, ऑडियंस लिसनर्स जो होते हैं उनको। तो ऐसे ये बंच शब्द सुना होगा आपने, बंच, बंच का मतलब होता है गुच्छा। बंच ऑफ पीस, बंच ऑफ बनाना, बंच ऑफ ग्रेप्स, ऐसे करके ये चीजें आप कर सकते हो। तो कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कॉमन नाउन, कई कॉमन नाउन मिलकर के एक नया नाउन बनाते हैं, उसे को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और कॉमन नाउन जिनका प्लूरल बना सकते हैं वो जनरली क्या होते हैं कि कॉमन नाउन होते हैं। तो ये कुछ इनकी कई लिस्ट, काफी लिस्ट लंबी है, आपको किसी दूसरे वीडियो में आपको लिस्ट भी प्रोवाइड करवा देंगे, ये सिर्फ आपको जानकारी के लिए। अब आपको यही एक बात और बताते हैं कि ये 5 नाउन हो गए, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और मैटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जो मॉडर्न डिफिनेशन है उसके हिसाब से आपको 3 प्रकार दिमाग में रखना है। पहला होगा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर आप समझ गए, राम श्याम या फिर कोई स्पेसिफिक नाम, विशेष नाम। उसके बाद 2 नाउन, एक काउंटेबल नाउन आपको दिमाग में रखना है। काउंटेबल,
काउंटेबल का मतलब होता है ऐसे नाउन जिनकी गिनती हो सके, और गिनती किसकी होगी, जो जिनका प्लूरल भी हो सकता है। तो कौन है ये, इसमें आएंगे कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन मतलब जिनका प्लूरल होता है कॉमन नाउन, और कलेक्टिव मतलब जैसे स्टूडेंट स्टूडेंट मिलाकर के क्लास बन गया, प्लेयर प्लेयर मिलाकर के टीम बन गया। तो ये चीजें जो है आपका काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आती हैं, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन मतलब इसमें भी दो आएंगे आपका, एक तो मटेरियल नाउन आएगा और दूसरा जो है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा। यानी ये दो नाउन, मटेरियल मतलब वो चीजें जिनका नाप तोल करके हम खरीदते हैं, जैसे चीनी है, चावल है, ये सब चीजें आपका मटेरियल नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी चीजें जिनको सिर्फ हम फील कर सकते हैं, उनकी गिनती नहीं हो सकती, नाप तोल नहीं हो सकती। तो आगे आपको जो भी नियम बताएंगे, यूजेस बताएंगे, उसमें सिर्फ यही तीन नाउन बताए जाएंगे। जैसे प्रॉपर में प्रॉपर नाउन और काउंटेबल कहा गया, यानी कॉमन और कलेक्टिव दोनों की बात है। अनकाउंटेबल मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात है। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। ये सिंगुलर प्लूरल हो सकते हैं। कलेक्टिव नाउन तो जनरली क्या होता है, सिंगुलर भी लिखते हैं, बाकी इनकी गिनती हो सकती है, बाकी ये दोनों प्लूरल ही होते हैं, तो सिंगुलर ही होते हैं, सिंगुलर नाउन। तो ऐसे आप एक बार वीडियो को और देखिए, समझ में आया होगा। एक बार और देखेंगे तो चीजें और क्लियर समझ में आएंगी। और एक बात और कि अगर रीजनिंग में आपको किस टॉपिक का वीडियो चाहिए, वो आप अगर कमेंट कर देंगे तो हम उसी वीडियो को पहले अपलोड कर देंगे। और रीजनिंग इंग्लिश से रिलेटेड अभी आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं, और आपको वीडियो कैसा लगता है वो कमेंट करके बताइए। और बने रहिए साहस क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ। हम आपको ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो जो भी आपके काम के होंगे, वो वीडियो आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे लगातार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।